नमस्कार, मैं हूँ सान्यराज पांडे और आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता। बता दें कि आज राजद ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसमें साफ तौर पर 1 करोड़ नौकरी देने का वादा किया गया है कि अगले 1 साल तक 1 करोड़ नौकरी दे दी जाएगी पूरे देश भर में, और साथ ही हर गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना मिलेगा और 500 रुपये सिलेंडर कर दिया जाएगा, 200 यूनिट फ्री बिजली कर दिया जाएगा। उसके अलावा आपको बता दें कि कांग्रेस ने भी घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसमें वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध करने की बात कही गई है और आरक्षण को 50% बढ़ा दिया जाएगा और साथ में 30 लाख रिक्त पदों पर नौकरियां दी जाएंगी। चलिए जरा जनता से जानते हैं कि आखिर वो किनको चुनना चाहते हैं, क्योंकि अभी बीजेपी का घोषणा पत्र जारी नहीं हुआ है। इस हफ्ते उस घोषणा पत्र जारी हो जाएगा बीजेपी का भी, और ऐसे में जो जनता है वो किसका सपोर्ट करने वाली है, किसके वादों पर चलने वाली है, ये जरा हम जनता से जानते हैं। कर दिया, क्या कहेंगे कि जो 1 करोड़ नौकरी देने का वादा किया गया है, 500 रुपये सिलेंडर कर देने का वादा किया गया है, 200 यूनिट फ्री बिजली कर देने का वादा किया गया है, क्या कहेंगे इस पर आप? इस पर हम क्या कहेंगे मैम, हम तो पॉलिटिक्स राजनीतिक में रहते नहीं हैं। और ये इतनी नौकरियों की बात देखिए, कहे हैं तो बेटर, मतलब कि जो चीज़ से बोले हैं तो सोची समझ के बोले होंगे क्या करना है इसमें, और विशेष इसके बारे में हम नहीं बोल सकते। अच्छा, ये बताइए कि ये घोषणा पत्र राजद ने जारी कर दिया है, वहीं बीजेपी का वादा है कि पूरे भारत को विकसित भारत बनाना है और 400 पार की गारंटी। एक तरफ ये चल रहा है, एक तरफ इनका वादा चल रहा है, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, कोई सरकार खराब नहीं है, ठीक ना मैम, कोई सरकार खराब नहीं है। हम लोग जब तक ले अपना पब्लिक हम लोग नहीं सुधार करेंगे, अपने आप में नहीं सुधार करेंगे, चुनकर तो हम ही लोग ना भेजते हैं अगला आदमी को, तो हम लोग को एकत्रित होना चाहिए, पब्लिक को एकत्रित होना चाहिए, हम लोग को मिलकर, मतलब कि एकजुट होकर समझ कर अच्छा काम करें, अच्छा लीडर को चुने, मेरा यही उद्देश्य है। बाबा, आप क्या कहेंगे? राजद ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। राजद को तो जानते नहीं, हम तो बीजेपी को जानते हैं, हिंदुत्व को जानते हैं। घोषणा पत्र भी जारी नहीं हुआ है, हम कुछ नहीं जानते, केवल हिंदुत्व को जानते हैं। और राम के लिए, कृष्ण के लिए, काशी के लिए, सबके, उज्जैन के लिए, हर के लिए, हिंदुत्व के लिए अच्छा कार्य कर रही है जी। तो हम उसी को जानते हैं केवल। यानी बीजेपी को ही सपोर्ट करने वाले हैं। बिल्कुल 101%। चाहे कोई कितना भी हम धर्म के साथ हैं, धर्म के साथ नहीं रहते हैं हम। सिलेंडर और 1 करोड़ नौकरी देने का वादा किया है, हाँ। और दूसरी तरफ बीजेपी है कि 400 पार की गारंटी, 40 पार की गारंटी पे लगी हुई है। तो राजद को ही वोट देंगे, राजद को जो सुविधा देगा उसको वोट देंगे। सुविधा तो बीजेपी भी बोल रही है कि गरीब महिलाओं के लिए इतना सब कुछ करेगी। गरीब के लिए ना, अमीर के लिए। अमीर अमीर की बात नहीं है यहाँ पे। बताइए कि सपोर्ट किसको? 500 में अगर सिलेंडर दे रही है तो उसको क्यों वोट देंगे? यानी आरजेडी को आप सपोर्ट करने वाले? हाँ, वादा कर रहे हैं इसीलिए। अगर ये वादा पूरा नहीं होता है, क्योंकि वादा तो बस इलेक्शन से पहले ही होते हैं, उसके बाद नहीं बोल दिया है तो करेंगे ही। हाँ। यानी आप आरजेडी को सपोर्ट करने वाले हैं? हाँ। मैडम, आरजेडी का घोषणा पत्र जारी हो गया, क्या कहेंगी? 500 रुपए सिलेंडर करने का वादा किया है और फिर 1 करोड़ नौकरी देने की वादा किया है। वो तो बिल्कुल राइट है। राइट है, हाँ? बिल्कुल राइट। आप आरजेडी को सपोर्ट करने वाली हैं, बीजेपी को क्यों नहीं करेंगे सपोर्ट? देखिए, हम लोग का जो हमको सुविधा देगा, जो हमारे लिए करेगा, मैं उनके लिए करूँगी। तो बीजेपी भी तो इतना वादा कर रही है कि महिलाओं के लिए इतना सब कुछ कर रही है, आरक्षण दे रही है। तो मैं देखूंगी ना कि क्या हमको बेनिफिट हो रहा है। हाँ। जब मेरा जो बेनिफिट होगा वही ना हम करेंगे। सर, आरजेडी का घोषणा पत्र जारी हो गया है, 500 रुपए सिलेंडर और 1 करोड़ नौकरी देने का वादा किया है और 200 यूनिट फ्री बिजली भी देने का वादा किया है। इतना सब कुछ वादा है। दूसरी तरफ बीजेपी है, किसको सपोर्ट करेंगे आप? देखिए, आरजेडी का जो है ना, आरजेडी मतलब साफ है कि वो जंगल राज है, उसको सपोर्ट करने का तो युवा को तो कोई बात ही नहीं होता है। हम लोग अब सोचते हैं नरेंद्र मोदी जी का इतना विकास कार्य चल रहा है, वो देश हित के लिए सोचते हैं, इसलिए हम लोग बीजेपी के लिए भाजपा को ही सपोर्ट करेंगे। भाजपा को सपोर्ट करेंगे जी। तो आरजेडी वो सब काम नहीं करने वाली है जो भाजपा? आरजेडी घुमा फिरा के कुछ नहीं करेगा, वहाँ जंगल राज, घोटाला, अपहरण, इसके अलावा आरजेडी से और कुछ नहीं होगा। लेकिन वो तो नौकरी देने की बात कर रहे हैं। वो सारा उसका जुमला है और कुछ नहीं है उसका। यानी कि आप बीजेपी को सपोर्ट करने वाले हैं? धन्यवाद। बाबा, आरजेडी का जो है घोषणा पत्र जारी हो गया है, 1 करोड़ नौकरी देने का वादा किया है, 200 यूनिट फ्री बिजली और 500 रुपए सिलेंडर देने का वादा किया है, और बीजेपी का भी घोषणा पत्र जारी होना बाकी है। तो इसमें क्या कहेंगे, किसको सपोर्ट करने वाले हैं? उम्मीद तो रखना पड़ेगा, 5 लाख का नौकरी दे दिया तो उम्मीद तो रखना ही पड़ेगा। यानी कि आप आरजेडी को सपोर्ट करेंगे, तेजस्वी यादव को सपोर्ट करने वाले? हाँ हाँ हाँ। क्यों ऐसे? बीजेपी वो काम नहीं करने वाली है क्या? बीजेपी तो जुमला वाली पार्टी है, वो जुमला वाली पार्टी एकदम जुमला वाला। लेकिन वो भी तो नौकरी देने का वादा कर रही है, महिलाओं के लिए वादा तो खाली वादे करवे करता हो। अच्छा, यानी उसके अलावा कुछ नहीं करता है? काम कुछ नहीं, काम
कुछ नहीं। अच्छा, आप लोग युवा है, ये बताइए, आरजेडी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, 1 लाख नौकरी देने का वादा किया है और 200 यूनिट फ्री बिजली, ऊपर से 500 रुपए सिलेंडर कर दिया है, और दूसरी तरफ बीजेपी है। किसको सपोर्ट करेंगे आप? मैम बीजेपी को सपोर्ट करूँगा, ऑलवेज मैं बीजेपी का सपोर्ट करता हूँ। बट ये जो जॉब की बात हुआ रिगार्डिंग, ये सिर्फ वोट के नाम पर ये सब बोलता है, बट होता है ऐसा कुछ नहीं है। हाल फिलहाल में देखिए जो लोको पायलट्स का वैकेंसी आया है, पहले जो बैकग्राउंड देखी थी इसको पहले आता था 40,000 50,000 वैकेंसी। इस बार लोको पायलट्स का देखिए मात्र 56 और 100 है, और बताइए क्या है सही। फिर इस बार टेक्नीशियन देखिए, इसका भी 2000 लगभग है। तो अब तो आता ही नहीं है, सिर्फ वोट के नाम पे बोलता है जॉब देंगे। क्या पूरे देश का आबादी है 1,40,000 करोड़ लगभग है, यहाँ देखिए 2,000-3,000 पोस्टेड में क्या होगा स्टूडेंट लोग को जॉब। तो आरजेडी नौकरी देने का वादा कर रही है, सपोर्ट किसको करने वाले हैं आप? और आरजेडी नौकरी दे या जॉब दे, हम लोग खुद पे डिपेंड है। ऑलवेज मैं बीजेपी का सपोर्ट करूँगा, बीजेपी को सपोर्ट। सर, आप क्या कहेंगे? आरजेडी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, 1 करोड़ नौकरी, 500 रुपए सिलेंडर, जो कि अभी 1100 है, और दूसरी तरफ है कि 200 यूनिट फ्री बिजली भी देगा। तो क्या किसको सपोर्ट करेंगे आप? मैडम फिलहाल कौन क्या देगा ये हम कई एक बार पहले से भी देखेंगे। घोषणा पत्र में जो लोग कहते हैं मैडम, वो हर एक लोग उस बात पे खरा उतरे, ये जरूरी नहीं है। किसी का भी घोषणा पत्र रह नहीं गया। हम उनके विगत पहले के कार्यों को देखते हैं, अगर उनमें ऐसा उनका कोई भी बात रहता है, या चाहे बीजेपी हो, राजद हो, कोई पार्टी हो मैडम, अगर वो पहले से इस तरह का काम को करती रही है जो जनता का भलाई का, चाहे छोटा लेवल बड़े लेवल पे, तो हम वैसे पार्टी को सपोर्ट करना पसंद करेंगे, चाहे वो कोई भी हो मैडम, कोई भी पार्टी हो। फिलहाल तो इसमें जो बीजेपी वही आगे हमें नजर आ रही है। यानी कि बीजेपी को आप सपोर्ट करने वाले हैं? मैडम ये तो क्लियरली नहीं बोलेंगे, लेकिन बीजेपी अभी तो सबसे बढ़िया ही दिख रही है हमें। अच्छा, यानी कि बीजेपी का काम सही लग रहा है? जी बिल्कुल पूरे भारत में काम सही, सिर्फ दिल्ली के काम को छोड़कर मैडम। दिल्ली में किसी को भी इस तरह से परेशान नहीं करना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी को सोचना चाहिए कि उनका इतना अच्छा इम्पैक्ट पूरे देश में पड़ रहा है, और छोटा चीज़ों के लिए गलत इम्पैक्ट पड़ाना उनको शोभा नहीं देता है मैडम। विश्व स्तर के नेता हैं वो।